नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज इस शो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर इस बार पूरा आश्वस्त है। पिछली बार मिशन फेल होने के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने से पहले लगातार उन मसलों की बारीकी से जांच की जिनको लेकर पिछली बार दिक्कतें आई थीं, जो नतीजतन चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने का कारण बना। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर पिछली बार चंद्रयान मिशन में क्या-क्या दिक्कतें आई थीं और क्या चूक हुई थी। उन्हें इस बार यानी चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से पहले कैसे सुधारा गया। इसरो 14 जुलाई यानी शुक्रवार को चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LMV-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से दोपहर 2:35 पर होगी। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के मुताबिक 2019 में चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद 4 सालों तक इसरो ने हर संभावित खामियों से निपटने के लिए लगातार परीक्षण किए। यहाँ तक कि परीक्षण इस बात को लेकर भी हुआ कि चंद्रयान 3 मिशन के फेल होने पर क्या होगा और उस स्थिति का विकल्प क्या हो सकता है। पिछली बार हम सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहे। इसकी वजह जानने के लिए हमारे पास मौके पर पहुंचकर हालात जानने या वीडियो फुटेज देखने का जरिया नहीं था। इसलिए हमने चंद्रयान 2 का डेटा का विश्लेषण किया और देखा कि क्या गलती हुई थी। इसरो प्रमुख के मुताबिक चंद्रयान 2 में 3 चूक थी जो भारी पड़ी। पहली चूक, प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत हुई। इसने लैंडर की गति अनुमान से ज्यादा बढ़ा दी, जबकि लैंडिंग के दौरान लैंडर को लगातार धीमा होना था ताकि वो चांद की सतह पर एकदम सुरक्षित उतर सके। दूसरी चूक, क्योंकि लैंडर की गति घटने के बजाय लगातार बढ़ने लगी थी, इसलिए इसरो का सॉफ्टवेयर उसे नियंत्रित नहीं कर सका। तीसरी चूक थी, चंद्रयान 2 के उतरने की जगह यानी लैंडिंग एरिया 500 मीटर गुणा 500 मीटर था। संपर्क में रहने के लिए नियंत्रण सीमित था। सेंसर एक तय सीमा तक ही सेंस कर सकते थे, इसलिए फेल हो गए। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस बार क्या एहतियात बरतेगा इसरो? इन इंजनों ने अपेक्षा से ज्यादा थ्रस्ट पैदा किया। इसके कारण बहुत सी परेशानियां बढ़ने लगीं। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार इसरो ने कई एहतियात बरते हैं। सबसे पहले लैंडिंग साइट की साइज इस बार ज्यादा बड़ी रखी गई है। चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 रोवर और रोवर में 2 यंत्र लगाए गए हैं। ये यंत्र तापमान, मिट्टी और वातावरण में मौजूद तत्व और गैस ढूंढेंगे। इसके लिए सॉफ्ट लैंडिंग जरूरी है ताकि रोवर से लैंडर और लैंडर से ऑर्बिटर और ऑर्बिटर से इसरो तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलते रहें। इसरो स्पेस सेंटर में चंद्रमा की सतह की तरह टेस्ट किए लैंडर को हेलीकॉप्टर क्रेन से गिराकर जांचा गया। कोल्ड सिमुलेशन किया गया। ईंधन टैंक की क्षमता बढ़ाई गई ताकि प्राइमरी लैंडिंग में दिक्कत आए तो दूसरी साइड पर लैंडिंग के लिए पर्याप्त ईंधन हो। लैंडर के चारों ओर सोलर सेल लगाए गए हैं ताकि गलत दिशा में भी लैंडिंग हो तो सूर्य की किरणें मिलती रहें और पावर जनरेशन होता रहे। लैंडर में 6 पहिए बनाए गए हैं। ये 50% मजबूत है। चंद्रयान 2 में सफलता आधारित डिजाइन के बजाय इसरो ने चंद्रयान 3 में फेलियर बेस्ड डिजाइन का विकल्प चुना है। सोमनाथ ने कहा, हमने लैंडिंग साइट को 500 मीटर इंटू 500 मीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर कर दिया है। ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि चंद्रयान 3 को किसी खास जगह उतारने की जरूरत नहीं है। ये कहीं भी उतर सकता है। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। ऑर्बिटर को इस बार नहीं भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल इसरो चंद्रयान 3 में करेगा। चंद्रयान 3 के कई फायदे हैं। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च होते ही भारत, अमेरिका, रशिया और चीन के साथ टॉप लीग के देशों में खड़ा हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक 2020 में भारतीय स्पेस इकोनॉमिक वैल्यू जहां 9.6 बिलियन $, थी, उसके चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद 2025 तक बढ़कर 13 बिलियन $, तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय उद्योग और राजस्व को भी चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग से भारी फायदा मिलने की उम्मीद है। एक और जहां इससे राजस्व और निवेश में बढ़ोतरी होगी, वहीं नौकरियों में भी बेतहाशा वृद्धि होने की उम्मीद है।
जानकारों के मुताबिक गूगल जैसी कंपनीज पहले से ही भारत के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप में निवेश कर रही हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद ऐसी विदेशी कंपनीज का भारत में तेजी से निवेश बढ़ेगा। चंद्रमा को अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अगले चरण का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। अंतरिक्ष उद्योगों में निवेश साल दर साल बढ़ रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता रखने वाले देशों के लिए वैश्विक निवेश के अधिक अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से नए स्टार्टअप, आर्थिक विकास और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। भारत चांद पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाले विश्व के 4 देशों की कतार में शुमार तो हो गया है, लेकिन आसमान के साथ साथ जमीन पर इसका फायदा तब होगा जब इसकी मदद से लोगों को रोजगार और देश के राजस्व या आर्थिक हालत में सुधार होगी। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।